हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारी टीम स्पेशल बच्चों में काम करती है। लेके आए हैं एक वीडियो जो पेरेंट्स के हमें कमेंट्स आए थे। 5W1H कॉन्सेप्ट जो हमारा था कि प्लीज़ आप सर उसको और डिस्क्राइब करिए और अच्छे से समझाइए ताकि ये पॉइंट सबको समझ जाए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को लगे। तो हम लेके आए अपना पार्ट 2। आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फिल्म देखा था तारे ज़मीं पे, उसमें जो बच्चा था जो अच्छा हो जाता है, तो फिर हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ करके दिखाएं। उसके बाद में दोस्तों हमने पता किया तो जो रिहैबिलिटी सेंटर्स रहते हैं और जो ऐसे थेरेपी सेंटर रहते हैं, हम वहाँ गए। वहाँ पर जब देखे तो हम लोगों को बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा लगी हमें। किसी किसी सेंटर में 10-10 बच्चे भी हमें देखने को मिले। और उनमें दोस्तों जो एक डिसऑर्डर्स हैं ऑटिज़्म का, उस ऑटिज़्म डिसऑर्डर के बच्चे बहुत ज़्यादा दिखे। और फिर पता चला कि ये ठीक भी हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने चालू किया इस पे सर्चिंग और अलग अलग सेंटर्स गए। एक शहर नहीं, दूसरे शहर ही नहीं, स्टेट में भी गए। और फिर हमें पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहती है। ये एक डिसऑर्डर है जो किसी जो बच्चे जल्दी बात नहीं करते, आई कांटेक्ट से बात नहीं करते हैं, उन बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है, या वो बच्चे इस टाइप के होते हैं। और अवेयरनेस की कमी की वजह से इन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता या प्रॉपर एक थेरेपीज नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखते हैं। आप लोगों को मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है या आपके आसपास जो आई कांटेक्ट से बात नहीं करता है, 2 साल 3 साल 5 साल का हो रहा है जो बात नहीं करता है, इसके अलावा उसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को आपके एरिया के जो शासकीय जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर भी जो ब्रेन के या बच्चों के डॉक्टर रहते हैं उनको आपको दिखाना है। बेस्ट चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, थेरेपिस्ट को दिखाना है। ये आप लोगों की अच्छी मदद करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग हैं, हमारे आप वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हम अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है और थेरेपिस्ट की भी काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम पकड़ के और जल्द से जल्द सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारी टीम का भी एक हौसला बने। चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे 5W1H कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये एक टेक्निकल टूल है जो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करता है। फिर हमने जब देखा है कि ये जो बच्चे हैं इनमें ये प्रॉब्लम है कि ये क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, ये सब नहीं जानते हैं। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों 5W1H, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु। इन बच्चों में जो लर्निंग है थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये घुलते मिलते नहीं हैं, अपने आप में रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं, बोलते नहीं है, पॉइंट करके बोलते हैं। ये सब इन बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से इनका जो लर्निंग रहती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब आप उनको लर्निंग प्रॉपर देते रहेंगे तो वो कुछ दिनों में इन बच्चों में ये लर्निंग कैपेसिटी आ जाती है और वो धीरे धीरे आप लोगों से कम्युनिकेशन करना चालू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिकल ही है और ये प्रूवन भी है। अब हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें या उनको हम गाइड कैसे करें या बताएं कैसे, समझाएं कैसे, उसके लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला निकाला गया है, ये 5W1H। आप लोगों को दोस्तों थंब रूल बना देना है। थंब रूल, जब भी आप बात करोगे आज से, अभी से, या जब भी आपको ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तब से आप लोग इसी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट है क्या, उससे पूछना है आपको। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे उसको प्यास लगी है, वो आपको पानी मांगता है, मांगता नहीं है, इशारा करता है, या आपका हाथ पकड़ के लेके जाता है और ग्लास की तरफ इशारा करता है। हम पेरेंट्स ये समझते हैं कि यार इसको समझता ही नहीं है, तो हम भी दे देते हैं, हम जल्दी करते हैं। आपको वहाँ थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है। पॉज बोल रहा हूँ दोस्तों, स्टॉप नहीं, आपको पॉज लेना है। आप लोगों ने कभी भी सोचा नहीं है ये कि ये क्यों नहीं बोलता है,
या कैसा करें इसको बुलाने के लिए। आप लोगों को दोस्तों हर कॉन्सेप्ट को 5 दिन कंटिन्यू रिपीट करना है। जैसे अब मैं जो ये ग्लास वाला फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ये आपको 5 दिन करना, फिर नेक्स्ट उसके 5 दिन बाद ही जो मेरा आपको एक और याद होगा, जो शुरू में जो मैंने बिहेवियर से रिलेटेड एक वीडियो था, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि आपको कम से कम शब्दों में बात करना है, सीधे सरल शब्दों में बात करना है। शुरुआत में आपको बोलना है, उस बच्चे को देखना है, उसकी आँख में इस टाइप से लेके जाना है, आँख तक ऐसा, या इस टाइप से आपको पकड़ के ऐसा बोलना है। और जैसे ही आप लेके गए तो अपनी आँख के पास, जैसे कि बच्चा सामने है, उसकी ये आइज़ है, आइज़ से ऐसे लेके आए और अपनी आँख तक रखे और उसको बच्चे को ऐसा पकड़े रहे कि बस वो आपकी आँख में देख रहा है। उसके बाद में उसको बताना है कि ये ग्लास है, ये ग्लास है। फिर उसके बाद में आप उसको अलग अलग तरीके से बोलिए, ये क्या है, ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास। घर में अगर अनदर बच्चा है आप उसका सपोर्ट लीजिए, या जो भी आपके पेरेंट्स या जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनका आप सपोर्ट लीजिए, उनसे आप बुलवाइए। जैसे कि कोई दूसरा बच्चा है तो उससे आपको बुलवाना है, तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है, वो बोलेगा ये ग्लास है। फिर उसको बोलना है कि ये क्या है, तो वो बोलेगा ग्लास, बस ग्लास ग्लास। बच्चे को बोलना है ये क्या है, वो बोलेगा ग्लास। इस बच्चे को जिसको आपको इम्प्रूव करना है उसको बोलना है ये क्या है, तो वो खुद फिर बोलेगा ग्लास। कुछ दिन के बाद में जब ग्लास ग्लास आ जाएगा तो उसको अलग अलग तरीके से फिर बोलना है, ये क्या है, ग्लास, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास, ये क्या उठाए हमने, ग्लास, ये क्या रखे हमने, ग्लास 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 ग्लास। बस आप देखना दोस्तों 5 दिन आप ऐसा करो, उसको ग्लास समझ में जाएगा। अब उसके बाद में आप उसको में पानी डालिए। देखो हम ये क्या डाल रहे हैं, पानी। क्या है ये, पानी, पानी। बस फिर सपोर्ट लिए किसी का, देखो ये क्या डाल रहे हैं हम इसमें, ग्लास में पानी। देखिए दोस्तों पानी भी आ गया उसको, ग्लास भी आ गया उसको। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मेहनत कर लिया, आपका बच्चा आपके सामने जो अभी पॉइंट आउट करता है वो आपको कुछ महीनों में काफ़ी वर्ड बोलते दिखने लगेगा। बस दोस्तों यही हम करते हैं, क्योंकि हमको आप पेरेंट्स की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और हमारे चैनल को भी प्लीज़। तो ये है 5W1H कॉन्सेप्ट, इसको आप हर जगह इम्प्लीमेंट करिए, हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करिए। जब भी जा रहे हैं आप लोग, जहाँ भी जा रहे हैं, जाने से पहले उसको बता दीजिए कि हम यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद में अगर आपने जो भी व्हीकल निकाला है, व्हीकल के बारे में आप उसको बताइए। ये तो हो गया ग्लास के बारे में। अब ग्लास के बारे में उसको और ज़्यादा 5W1H वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ग्लास, कितने हैं, एक, कलर सिल्वर। बस हर चीज़ में आप ये कॉन्सेप्ट लाते रहिए, तो उसको माइंडसेट जो है वो ये सब बन जाएगा कि एक चीज़ को हम एक ही तरह से नहीं देखते हैं, कई तरह से देखते हैं। जैसे कि ये क्या है, तो ग्लास, कितने हैं, तो एक, शेप सर्कल। दोस्तों आप लोगों को ये इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है 5W1H, और आप लोग बच्चे में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये फार्मूला आपको रट लेना है। आपको हर चीज़ इस क्या, क्यों, कौन, कैसे, कितने, कलर, शेप, इसी के बारे में आप उस बच्चे से बात करते रहिए, और देखेंगे आप लोग कुछ दिनों में कि इस बच्चे में बहुत कुछ लर्निंग आ गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।